हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आई होप सब बच्चे अच्छा कर रहे हो अपनी स्टडीज़ में और एंजॉय करके पढ़ रहे हो। तो रियल नंबर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, राइट। इतनी थ्योरी पढ़ ली है, मेरे ख्याल से इतनी थ्योरी तो 9th क्लास में बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी, आई थिंक, राइट। तो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअल में एग्जामिनेशंस में। तो एनसीईआरटी की पहले एक्सरसाइज लाना ज़रूरी है। एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी है? एनसीईआरटी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि सीबीएसई का जो भी पेपर बनता है, सीबीएसई का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, राइट। अब क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाना कंपलसरी हो जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन की, अगर आप प्रिपरेशन अच्छी लेवल की करना चाहते हो तो, राइट। अगर आप चाहते हो, आपका टारगेट है कि नहीं भैया मैथमेटिक्स में तो हमें 90+ या 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आने हैं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी लगानी ही पड़ेगी। यू कांट स्किप एनसीईआरटीज, राइट। तो आप एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने। तो एनसीईआरटी का सबसे पहली एक्सरसाइज है 1.1। हम न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देख लेते हैं जरा। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो बेसिकली हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। हर एक नंबर जो गिवन नंबर्स दे रखे हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वी हैव टू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन। याद करिए प्राइम फैक्टराइजेशन, फर्स्ट वीडियो आई थिंक फर्स्ट सेकंड वीडियो में कुछ बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम, वही ट्री चार्ट या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन 140 के कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला प्राइम नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, राइट। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 2 से डिविजिबल अगर है 140 तो 2 यूज करते हैं, और है एक्चुअल में 140 डिविजिबल, दैट इज इक्वल टू 70। देन अगेन 2 से करेंगे 35, 3 से होगा नहीं, 5 से हो जाएगा 7, देन 7 इज 1। तो अगर आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हो देन इट विल बिकम 2 की पावर 1 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछा हुआ है कि कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। कुछ इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर बात करी जाए 156 की, तो इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर इज 2 से डिविजिबल है 156, इसीलिए हमने 2 एक्सेप्ट करा हुआ है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं होता 156 तो हम अगले प्राइम नंबर पे बढ़ते विच इज 3 से नहीं होता तो 5। इस तरीके से हम प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि ये जो गिवन नंबर है वो कितने टाइम्स डिविजिबल है। अभी हाल फिलहाल 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 78, दिस इज 39। अब 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 3, इससे बड़ा प्राइम नंबर 3 से हो जाएगा 13। अब 13 तो हमें पता है खुद ही प्राइम नंबर है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन जाएंगे, विच इज़ 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, राइट। तो 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस दोनों क्लियर हो गए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास वी हैव टू एक्सप्रेस 3825 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसके कर लेते हैं फटाफट से। 3825। तो सबसे पहला अगर हम देखें प्राइम नंबर 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चेक कर सकते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जितनी भी हमें नंबर दे रखे हैं इनको ऐड करिए और एडिशन पर अगर जो डिजिट आती है वो 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। देख लेते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ये हो जाएगा 10 और 5 15 और 3 18 है डिविजिबल, तो हम 3 यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो 3 से पहला प्राइम फैक्टराइजेशन विच इज़ 1 2 7 5। अगेन 3 से डिविजिबल है 4 2 5। अब 3 से डिविजिबल नहीं है, अब ये 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि जस्ट 3 से बड़ा नंबर होता है, प्राइम नंबर इज 5, राइट। तो ये हो जाएगा 85 टाइम्स, राइट। तो अगर इनके प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो इनको हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, 3825 इज इक्वल टू 3 की पावर 2
5 की पावर 2 इंटू 17। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गई किसकी, 3825 की। कितना आसान है, ऐसे ही करके देख लेते हैं सर। ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 से हम इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। अच्छा 1001, अब ये किससे डिविजिबल होगा, 2 से तो था ही नहीं, 3 है नहीं, 5 से है नहीं। अगर बात करें 7 से, तो 7 से तो चेक करना पड़ेगा भाई, 7 30 30 28 21, अरे जा रहा है 7 से जा रहा है, तो 7 से ले लेते हैं इसे, विच इज़ इक्वल टू 1, 3 कैरी रह गया 34 टाइम्स, 2 कैरी 3 टाइम्स, राइट 143। अगेन 7 से तो नहीं है, 7 से बड़ा प्राइम नंबर होता है 11, 11 से डिविजिबल है ये 1 3 देन 13, राइट। तो इस केस में हमारे पास, इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो हमारे पास प्राइम फैक्टर ये आ चुके हैं, इन सब की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, राइट। तो 5005 कैन बी रिटन लाइक दिस, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 5005 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, एज सिंपल एज दैट। इसको देख लेते हैं फटाफट से, 7429। अब ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से भी नहीं है, राइट। तो आपको ऐसे चेक करते हुए चलना है और आप देखोगे कि ये जो नंबर है ये 17 से डिविजिबल है, 17 से। अब देखिए 17 का टेबल तो मुझे भी याद नहीं है, बट देख लेते हैं कितने टाइम्स जाएगा। 17 से जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 17 से, आई थिंक 5 टाइम्स देख लेते हैं, 35 ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स जाना चाहिए, विच इज़ 68, ठीक। तो 4 टाइम्स 68 क्या बचेगा, दिस विल इक्वल टू 62 कितने टाइम्स जाएगा, 62 से छोटा 3 टाइम्स, और कितना रह गया फिर, 62 से अगर माइनस करते हो 51, दैट इज़ इक्वल टू 1119, आई थिंक ये जाएगा 7 टाइम्स, तो ये जाएगा 437 टाइम्स, राइट। अगेन अगर बात करें 17 से, तो अब ये 17 से डिविजिबल नहीं होगा, बट ये एक नंबर से डिविजिबल है, विच इज़ 19 से डिविजिबल होगा कितने टाइम्स, आई थिंक 2 टाइम्स, 38, और कितना रह गया 38 57, विच इज़ 3 टाइम्स, फिर 23। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन अच्छे हैं। इस टाइम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे प्राइम नंबर क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, ये तब तक देखेंगे हम जब तक कि ये हमें नंबर नहीं मिल जाए प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले प्राइम नंबर किससे डिविजिबल है, हमें यहाँ मिल गया 17 से डिविजिबल है, हमने फटाफट से निकाल लिया। फिर अगला प्राइम नंबर 17 से अब नहीं है, तो अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 19 से नहीं है, अगला नंबर क्या हो जाएगा 23, खत्म। तो हमें पता चल गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 7429 के 17 19 23। इतना आसान है, अब बताओ, इतना आसान है प्राइम फैक्टराइजेशन करना, और अगर ये आ जाए बोर्ड में तो बताओ कितनी अच्छी बात है। ये था एक्चुअल में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन बड़े आसान है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनका एक्चुअल में यूज़ पड़ेगा एचसीएफ और एलसीएम निकालने में, तो ये हमें आने चाहिए। आई होप ये पूरा लेक्चर जो है आपने एंजॉय करा हो और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।